focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and... मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, यानी मेरे हर दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग 4:30 होती है ताकि मैं जिम जाके एक अच्छा वर्कआउट लगा पाऊँ। इसी वजह से मेरे सारे व्लॉग्स की शुरुआत भी ज्यादातर 4:30 ही होती है। हो सकता है देखने में सिर्फ ये लगता हो कि मैं सुबह इसलिए जल्दी उठता हूँ ताकि मैं ये मोटिवेशनल कंटेंट बना पाऊँ, आपको इंस्पायर कर पाऊँ, ताकि आप भी जल्दी उठे, आप भी वर्कआउट करें या जो भी पैशन आप फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम बना पाए। या हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि मैं शो ऑफ करना चाह रहा हूँ, मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और मेरा जीवन कितना कठिन है। बट असलियत तो ये है कि ये बेस्ट तरीका है मेरे लिए एक बैलेंस बना के रखने के लिए अपनी जिंदगी में। तो ये चैनल मेरा कैरियर नहीं है या मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं देता हूँ। मतलब आज की डेट में मैं कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता हूँ अपने फिटनेस लाइफस्टाइल को फॉलो करने से या वर्कआउट करने से। मेरी एक अलग 9 to 5 जॉब है जो मैं मंडे टू फ्राइडे करता हूँ। मैं पिछले 17 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, इन दी एविएशन इंडस्ट्री टू बी स्पेसिफिक। मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम करता हूँ। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो ये सुन के लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप पायलट हैं? नहीं भाई, मैं पायलट नहीं हूँ। और दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप हमें सस्ती टिकट दिला सकते हैं जब हम ट्रैवल करेंगे? नहीं भाई, उसमें भी मैं आपका कोई योगदान नहीं कर सकता। तो मैं करंटली एक कमर्शियल रोल में हूँ। लगभग अपने पूरे कैरियर में मैंने सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, इस टाइप के रोल्स करे हैं। एनीवेज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सैटरडे की सुबह है, सनी मॉर्निंग है, प्लेजेंट वेदर है। आई थिंक इट विल बी अ गुड डे। सो आज का सुबह 5:15 बजे का वर्कआउट था, एक फुल शेड्यूल जिसमें एज यूजुअल हमने 4 बैक की एक्सरसाइज लगाई, एक रियर डेल्ट्स की और एक बाइसेप्स की। पुल अप्स, लैट पुल डाउन, चेस्ट असिस्टेड डंबल रोइंग, उसके बाद स्टैंडिंग पुल ओवर, रियर डेल्ट रेजेस और बाइसेप्स कर्ल, वर्कआउट खत्म। तो ये व्लॉग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाया है मैंने, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ अपनी रेगुलर जॉब, अपने वर्कआउट 6 days a week और कैसे मैं टाइम निकाल पाता हूँ ये व्लॉग्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, विच टेक्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। और साथ साथ मैं कैसे टाइम निकाल पाता हूँ अपनी फैमिली के लिए भी और उनके साथ भी कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा एक फाइन बैलेंस में मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ और मेरी फिटनेस लाइफ के बीच में। बट मेरी बकबक सुनने से पहले एज यूजुअल आप एंजॉय कीजिए आज का वर्कआउट। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी तो मुझे ये लगा था कि मेरी फिटनेस लाइफ का एक अंत आ गया है। शायद अब मैं प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा या हो सकता है मैं वीकेंड्स पे जिम जा पाऊं, पर डेफिनेटली मेरे वर्कआउट्स रेगुलर नहीं रह पाएंगे। और ये ख्याल मेरे मन में आया बाकी लोगों को देख के, क्योंकि सोसाइटी का उस समय यही नॉर्म था कि जिम जाना, वर्कआउट करना, ये सारे शौक कॉलेज तक ही पूरे करे जाएं और उसके बाद आप फोकस करें अपनी जॉब पे, पैसे कमाने पे और फैमिली का ध्यान रखने पे। और मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी और हम सब इस बारे में ओवर थिंक करते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है ये रियलाइज करना कि लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। वो वैसी तो बिल्कुल नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो, एंड यू शुड बी ओके विद इट। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, तभी आपको जीवन में कोई भी गोल सेट करने चाहिए। Now let me share a few tips and mindset settings जिसने मेरी हेल्प करी। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
मेरे वर्क टाइमिंग्स यानी कि मेरे ऑफिस का काम सुबह 9 साढ़े 9 से शुरू होकर शाम को 5 साढ़े 5 तक खत्म हो जाता है। आई वर्क 5 days a week फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अभी की करंट सिचुएशन में मैं एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, जिसमें मैं 2 दिन ऑफिस से काम करता हूँ हफ्ते में और 3 दिन घर से काम करता हूँ। और इस टाइप के शेड्यूल में मेरे लिए बहुत आसान है एक सिंपल बैलेंस बना के रखना अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में। आई कैन चूज अ वेरी इजी वे टू मैनेज माई डे। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आराम से सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ के अपना काम 9 साढ़े 9 बजे शुरू कर सकता हूँ। अपने ऑफिस का काम 5 साढ़े 5 बजे खत्म करके 6:30 से 10-11 बजे तक अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकता हूँ। सोशल मीडिया स्कैन कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख सकता हूँ, दोस्तों यारों से बिना बात की बातें कर सकता हूँ फोन पे। एंड दैट कैन बी माई इजी लाइफ। किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, ना ऑफिस वालों को कोई कंप्लेंट, ना घर वालों को कोई कंप्लेंट। तो आज हम साथ ले जाने के लिए बनाएंगे एक नई ड्रिंक, एस्प्रेसो प्रोटीन। सबसे पहले 1 कप कॉफी, थोड़ा सा पानी, इतना सा। अब कॉफी को मिला दो, ये बन गई आपकी एस्प्रेसो। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉफी का मिक्सचर है। अब ड्रिंक का दूसरा पार्ट, क्योंकि आज बाहर जाना है तो प्रोटीन इंटेक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो ये है तकरीबन 1.5 स्कूप प्रोटीन। इसमें मिलाएंगे पानी अराउंड 200-300 ml। पहले इसको मिक्स करना है और अब इसके अंदर डाल देंगे अपनी एस्प्रेसो। मिक्स इट अगेन। नॉट बैड एट ऑल। तो मेरा एक्सपेरिमेंट इज सुपर सक्सेसफुल। इसका टेस्ट वैसा है जैसा स्टारबक्स वगैरह पे आप फ्रैपे लेते हैं ना, 400-500 रुपए की आती है, उस टाइप का। थोड़ी ठंडी कम हो पाई, ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें निकलना था। निकलने से याद आया, आज तकरीबन एक महीना हो गया होगा मैं कहीं बाहर गए हुए। 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट हम वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं। और वो प्लान भी कैसे बना, क्योंकि रात को एक डिनर अटेंड करना है। इश्ता के मामा जी ने हमें डिनर पे बुलाया है गुड़गांव में, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है। तो अगर हम वहाँ जा ही रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा जल्दी जाएं। लंच और डिनर कंबाइन करने का इतना टाइम तो नहीं था, बट एटलीस्ट विल गो समवेयर, हैव अ नाइस कॉफी, कोई स्नैक लेंगे और आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। विहान नहीं आया है, उसका मन नहीं था आने का, सो ही इज विद हिज फ्रेंड। और हमको एकदम से निकलना था, इसलिए मैंने इसको फ्रीजर में रखा 10 मिनट के लिए। आई थिंक रास्ता 1 घंटा 1-1.25 घंटे का मिनिमम है। तो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये डिसीजन लिया था अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद कि मैं अपने फिटनेस के पैशन को खत्म नहीं करूंगा, उसे मरने ही नहीं दूंगा, अपनी फिटनेस लाइफ को एंड नहीं होने दूंगा। और अब मैं 2 महीने के बाद मई 2022 में 40 साल का हो जाऊंगा। एंड आई एम प्राउड कि मैंने ये पैशन कंटिन्यू किया। आई एम प्राउड कि मैंने ये फोकस नहीं लूज किया अपने फिटनेस पे। इसीलिए मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। 5:15 पे आई एम इन द जिम, अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे इस सुबह उठने के प्रोसेस पे 2 क्वेश्चन आएंगे कि यार 4:30 बजे उठने की क्या जरूरत है। आप 6:30-7 बजे उठ के भी वर्कआउट करके 9:30 बजे तक काम शुरू कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन कि शाम को भी तो वर्कआउट कर सकते हो, इतना लोड क्यों लेना। तो सुबह 4:30 उठना है कोई सही या गलत चीज नहीं है। एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, लेकिन मेरे को सुबह उठना सूट करता है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे सुबह की कामनेस, साइलेंस पसंद आता है। आई एम एबल टू फोकस मोर। आई एम एन इंट्रोवर्ट बाय नेचर, तो खाली जिम में शांति में मैं अच्छे फोकस्ड वर्कआउट्स कर सकता हूँ। सो यू चूज द टाइम जो आपके लिए काम सही करता है और उस टाइम पे आप वर्कआउट लगाएं। मुझे मॉर्निंग का पसंद आता है, इसलिए मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट लगाता हूँ। और 4:30 उठने का मेन रीजन ये भी है कि मेरे हिसाब से अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि मैं किस टाइप की फिजिक अचीव करना चाहता हूँ। और वो फिजिक मुझे पता है 40-45 मिनट्स के वर्कआउट में नहीं बन पाएगी। आई एटलीस्ट नीड 90 मिनट्स इन द जिम पर सेशन, जिसमें वर्कआउट इंक्लूड होता है, वार्म अप इंक्लूड होता है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग इंक्लूड होती है। सो बिना इतना टाइम इन्वेस्ट किए मेरे वर्कआउट सेशन सक्सेसफुल नहीं होते। मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं कर सकता, तो मुझे वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कुछ खाना भी है, उसे डाइजेस्ट होने के लिए आधा घंटा देना भी है। सो व्हाट आई मीन इज देयर आर वेरियस रीजंस कि मैंने ये टाइम क्यों चूज किया अपने लिए। शाम के वर्कआउट मे बी दे आर बेटर, क्योंकि आप ज्यादा फ्यूल्ड होते हो, आपने ज्यादा मील्स ली होती है, तो आप ज्यादा लिफ्ट कर सकते हो, आपकी इंटेंसिटी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए वो अगेन काम नहीं करते, क्योंकि देन आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन माई फैमिली लाइफ। तो अगर मैं शाम को 6 से 7-8 बजे जिम जाऊंगा तो मैं कोई टाइम स्पेंड नहीं कर सकता अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आई चोज मॉर्निंग्स। तो भाई फैमिली लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ये भी नॉन नेगोशिएबल है। तो मैं सेल्फिश नहीं हूँ, अपनी
फिटनेस लाइफ के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या अपनी फैमिली लाइफ के लिए, सबको इक्वल वेटेज है, सबका अपना टाइम है। तो ये मेरे मेन रीजन सवेरे उठ के वर्कआउट करने के। आइडियल टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो अगर आप सवेरे जल्दी उठना स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको मेंटली अपने आप को रेडी करने में बहुत टाइम लगेगा, काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको जल्दी सोना पड़ता है, आप ज्यादा टीवी नहीं देख सकते। मैं नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता, बट पर्सनली आई एम हैप्पी टू मेक दीज सैक्रिफाइसेस, क्योंकि ये सैक्रिफाइस करने से मैं एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। बट अपना दिन सक्सेसफुल करने के लिए मुझे अपना दिन शुरू करना पड़ता है एक रात पहले। मैं एक रात पहले सब कुछ रेडी करके सोता हूँ। मेरा एक रूटीन है जो मैं रोज फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं अपने कपड़े सेट करके सोऊंगा, जिम के एक रात पहले अपना जिम बैग लगा के सोता हूँ, पानी जूते ये सब रेडी करके सोता हूँ। आई नो सुबह इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट मेरे को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अरेंज उठता हूँ अगले दिन, तो मेरे लिए रूटीन फॉलो करना जस्ट मेक्स द स्टार्ट ऑफ माय डे वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। आई इंश्योर आई ट्रैक माय मैक्रोज एंड माय कैलोरीज। मैं एक एफिशिएंट वर्कआउट प्लान फॉलो करता हूँ और मैं अपनी प्रोग्रेस रेगुलरली ट्रैक करता हूँ। और एक बात और, अब दिल्ली में गाड़ी में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, नया नया रूल आया है। अब गाड़ी में आप बिना मास्क के घूम सकते हो, विच इज लॉजिकल, क्योंकि घर पे भी तो हम साथ में रहते हैं भाई बिना मास्क के। पहले तो एक बंदे के लिए भी मास्क था जो मेरे को पल्ले नहीं पड़ता था। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. फाइनली 1.25 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए साइबर हब इन गुरुग्राम। यहाँ पर हम ब्लू टोकाई में बैठे हैं। ब्लू टोकाई की कॉफ़ी मुझे काफ़ी पसंद है। द कॉफ़ी इज़ रियली नाइस एंड इज़ वेरी रीजनेबली प्राइस अगर आप कंपेयर करें स्टारबक्स से, विच आई थिंक इन इंडिया इज़ वेरी वेरी ओवर प्राइस। बट आई थिंक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो अब आपको क्लियर है कि मैं अपना दिन कैसे डिवाइड करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग्स है मेरी फिटनेस लाइफ के लिए, पूरा दिन होता है मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और इवनिंग्स मैं डिवोट करता हूँ अपनी फैमिली लाइफ को। हाँ, हर दिन मुझे पता है एक जैसा नहीं हो सकता, आपके एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, आपका फोकस फ्लक्चुएट करता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपको कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना हो सकता है, आपको इलनेस हो सकती है और कोई कमिटमेंट हो सकती है। सो द लाइफ कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, तभी उसे लाइफ कहते हैं। लेकिन द मेन पॉइंट इज टू बी फोकस्ड, टू हैव द राइट माइंडसेट, सेट द राइट प्रायोरिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू योर वैल्यूज एंड देन स्टिक टू दैट। और फिर बस उसका मंत्र यही है कि आपको इसे करना है डे आफ्टर डे आफ्टर डे। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद इट। सो नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे ये मत सर्च करना कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। दिन में जो टाइम आपको परफेक्ट लगता है, दैट इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू वर्क आउट। तो मेन डिनर पे जाने से पहले लास्ट स्टॉप है टैको बेल। मैं एक बरीटो खाऊंगा, ये टैको खाई थी चिकन का, थोड़ा सा पेट भरने के लिए, लेकिन फिर अटैक करेंगे मेन डिनर पे। मुझे बेसिकली इस टाइप का कंटेंट बनाना काफ़ी पसंद आता है, जिसमें मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जिम लाइफ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा रिलेटेबल लगता है और काफ़ी लोगों की लाइफ में ये एप्लीकेबल होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर मैं एक भी जने को इंस्पायर कर पाया अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, देन आई थिंक आई हैव सक्सीडेड। मुझे प्लीज़ फीडबैक दे के बताना।